हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड क्लास 11 की जो है टोटल 2 बुक्स रहेंगी। एंड उसका जो फर्स्ट बुक है वही अब हम जो है यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसका नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो सेकेंड बुक जो है हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने जो है सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो सेकंड चैप्टर से जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें जो है हम बात कर रहे थे किस तरह से धरती का एवोल्यूशन हुआ था, मून का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था, एंड इवन लिथोस्फीयर जो है हमारा लेयर है, राइट, उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। फिर उसके बाद में इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जो है हमने यहाँ पे कवर किया था कि हमारी जो अर्थ है, राइट, वो उसका इंटीरियर क्या है। मीन क्रस्ट पार्ट हो गया, मेंटल पार्ट हो गया, ठीक है, कोर पार्ट हो गया। तो इनके बारे में देखा था। एंड आफ्टर दैट जो है फोर्थ चैप्टर में हमने जो है ओशियंस के बारे में देखा था, ठीक है, कि यहाँ पे जो है किस तरह से जो एक्टिविटीज है यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर की, वो किस तरह से होती हैं। तो वो सारी ही चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, राइट, जो कि यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, उसे भी समझने की कोशिश की थी। ओशंस के रिगार्डिंग जो डिफरेंट थ्योरीज यहाँ पे दे रखी हैं साइंटिस्ट ने, उन सभी के बारे में जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये वाले। एंड आफ्टर दैट जो है अभी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट किया था। एंड उसमें हम बात कर रहे थे अबाउट आवर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। लैंड फॉर्म जो है इसका नेम था। तो हम जो है देख रहे थे कि किस तरह से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो है वो बनती हैं। तो अभी तक हमने जो है इग्निशियस के बारे में देखा था, राइट, इग्निशियस लैंडफॉर्म के बारे में, इग्निशियस रॉक्स जो होती है उनके बारे में जो है कवर कर चुके हैं। देन उसके बाद में जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी जो है हमने कवर किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एंड ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि यहाँ से जो है ना हमेशा ही क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो अगर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आज हम यहाँ पे थर्ड टाइप जो है हमारी रॉक की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड टाइप जो है आपकी मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसके बारे में देखेंगे कि ये जो है किस तरह की होती है, क्या क्या जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। वो सारी चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो वर्ड है मेटामॉर्फिक, ठीक है, इसका मतलब है कि चेंज ऑफ फॉर्म, की जो रॉक है अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। क्या होता है कि जब इस रॉक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर रॉक के ऊपर जो है ना प्रेशर पड़ता है, वॉल्यूम पड़ता है, टेम्परेचर जो है उसका चेंज होता है, तो जो इसकी चेंज जो है ना चेंज हो जाती है, जो फॉर्म होती है, ठीक है। इसे हम जो है पीवीटी बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जब चेंज होता है, दैट मीन्स जो है इसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। मेटामॉर्फिज्म जो है occurs when rocks are forced down to lower levels। जब यहाँ पे रॉक्स क्या होती हैं, नीचे की तरफ सिंक हो जाती है, लोअर लेवल में चली जाती हैं। कुछ टेक्टोनिक प्रोसेस होते हैं, बताया था आपको, टेक्टोनिक प्रोसेस जो प्लेट्स वगैरह जो है मूव करती हैं। या फिर कुछ कभी क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा है, जो लावा है, वो क्रस्ट के थ्रू राइज हो रहा है। एंड वो क्या होता है कि क्रस्टल रॉक्स के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाता है। या फिर जो अंडरलाइंग रॉक्स होती हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर, कि उसके ऊपर जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ गया है बाय द ओवरलाइंग रॉक्स, की जो ऊपर वाली रॉक्स है उनकी वजह से। तो क्या होता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये क्या चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक, की पहले से ही एक अच्छी कंसोलिडेटेड रॉक होती है, फिर वो जो है दोबारा से रिक्रिस्टलाइज हो जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। एंड जो मटेरियल है ना उसमें वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाता है विद इन द ओरिजिनल रॉक्स। तो इस तरह के प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। तो क्या होता है, मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स। अब क्या होता है, मैकेनिकल डिस्ट्रप्ट होते हैं, फिर जो ओरिजिनल मिनरल्स हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं विद इन द रॉक्स ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग, ठीक है। ब्रेकिंग एंड क्रशिंग की वजह से रीऑर्गेनाइज ही होंगे सारे मिनरल्स जो एक रॉक में होते हैं। एंड कोई नया केमिकल चेंजेस उसमें नहीं आते हैं। जस्ट क्या होता है, कोई नया केमिकल उसमें ऐड कम ही होता है, कम ही चांसेस होते हैं कि नया केमिकल उसमें ऐड हो गया रॉक में। जस्ट जो पहले से बनी हुई रॉक होती है उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर दोबारा से इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, सो द मटेरियल्स ऑफ रॉक्स केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है यहाँ पे रॉक्स का, वो ऑल्टर तो होता है, ठीक है, रिक्रिस्टलाइज होता है, किसकी वजह से, थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से।
जब हीट पड़ती है इसके ऊपर। सो यहाँ पे दो तरह की थर्मल मेटामॉर्फिज्म होती है, एक होती है आपकी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, दूसरी है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो रॉक्स होती है ये कॉन्टैक्ट में आती हैं, दे केम इन कॉन्टैक्ट किसके साथ, जो मैग्मा होता है, लावा होता है, एंड जो रॉक मटीरियल्स होते हैं ना, दे रिक्रिस्टलाइज अंडर द हाई प्रेशर। जब उसके कॉन्टैक्ट में आती है तो उसे हम कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इसके ऊपर फिर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो जो रॉक के मटेरियल है वो क्या हो जाता है, रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। सो क्वाइट ऑफन न्यू मटेरियल फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा और लावा आर एडेड टू द रॉक्स। ऑब्वियसली जब ये रॉक यहाँ पे किसके प्रेशर की वजह से रिक्रिस्टलाइज हो रही है, लावा के प्रेशर की वजह से रिक्रिस्टलाइज हो रही है, दैट मीन्स ये मैग्मा के साथ, लावा के साथ कॉन्टैक्ट में आई है, तो लावा में से जो है जो कुछ नए मटीरियल्स होंगे ना वो भी फिर इसमें ऐड हो जाते हैं। ओके उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका रीजनल मेटामॉर्फिज्म। सो रॉक्स क्या होती हैं, वो रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो है अंडरगो होती है ड्यू टू डिफॉर्मेशन कोस्ड बाय द टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विद हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बोथ। मीन कुछ यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है बट फिर भी इसके ऊपर जो है टेम्परेचर वगैरह जो है, प्रेशर वगैरह जो है वो उसके ऊपर पड़ता रहता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स जो होते हैं, ये जो क्या होते हैं, कुछ नए रॉक्स में जो है ग्रेन्स होती हैं या फिर जो मिनरल्स होती हैं ना, वो अरेंज हो जाते हैं, एक प्रॉपर अरेंज मैनर में आ जाते हैं, इन दी लेयर्स, लेयर बन जाती है उनकी, या फिर लाइन जो है वो यहाँ पे बन जाती है इन रॉक्स के बीच में। तो जब इस तरह से मिनरल जो है ना वो एक लेयर की फॉर्म में या फिर लाइन की फॉर्म में जो है अरेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम जो है फॉलिएशन या फिर लाइनेशन बोलते हैं। Okay, so sometimes minerals or metals of different groups are arranged into altering thin to thick layers। अब क्या होते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स के भी जो मिनरल्स या फिर मटेरियल होते हैं ना वो भी जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थिक लेयर्स में या फिर थिन लेयर्स में जो है अरेंज हो जाते हैं, तो जो है ना लाइट या फिर डार्क शेड में जो है उसकी यहाँ पे दिखाई देती है। तो सच स्ट्रक्चर इन मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसे हम बेंडिंग एंड रॉक डिस्प्लेइंग बेंडिंग जो है बोलते हैं, या फिर इन्हें बेंडेड रॉक्स भी बोला जाता है। राइट, सो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स। ठीक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो टाइप है कि किस तरह की है, वो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की ओरिजिनल रॉक्स थी जो यहाँ पे अभी मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के अंडर जा रही हैं। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। पहली होती है फॉलिएटेड एंड दूसरी होती है नॉन फॉलिएटेड ग्रुप्स। ठीक है, तो जेनोसॉइड, ग्रेनाइट, सेनाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, राइट, ये कुछ जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स ही हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स होती हैं उनके बारे में कवर किया है। सबसे पहली जो होती है आपकी इग्निशियस। ठीक है, ये होती है आपकी प्राइमरी रॉक, इसी से जो है बाकी जो रॉक्स है ना वो यहाँ पे बनती हैं। इग्निशियस रॉक्स आपको पता है कि कहाँ कैसे बनती है, मैग्मा की वजह से, राइट, मैग्मा या फिर जो लावा होता है उसकी वजह से इग्निशियस रॉक्स बनती हैं। फिर आपकी बनती है बच्चे यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्निशियस रॉक से जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो आपकी यहाँ पे बनती हैं, इसके बारे में भी हमने देखा था। फिर उसके बाद में जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो यहाँ पे बनती हैं। राइट, तो ये जो है 3 तरह की रॉक्स हैं, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ये जो रॉक्स का साइकिल है ना कि ये अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जो रॉक्स है दे डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। कभी भी जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती हैं लंबे समय तक। क्या होता है, दे में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हमेशा ही उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। सो वी कैन से दैट रॉक साइकिल क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार जो प्रोसेस ये चलता रहता है, जिसमें जो ओल्ड रॉक्स होती हैं, जो पुरानी रॉक्स होती हैं, कुछ समय के बाद में क्या होता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं नई तरह की रॉक्स में, अपनी फॉर्म जो है वो यहाँ पे चेंज कर लेती हैं। क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इग्निशियस रॉक्स होती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं, एंड जो दूसरी रॉक्स होती है दे फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री एंड जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो इग्निशियस रॉक से ही बनती हैं। सो सबसे पहले जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं, दे कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो क्या होता है, द फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड आउट ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म इनटू द सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर क्या होता है कि इग्निशियस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो भी यहाँ पे फ्रेगमेंट्स डिराइव हुए हैं उससे फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बन जाती है।
ओके। सो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं दे देमसेल्फ कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट, बाद में सेडिमेंट्री रॉक जो है वो भी टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स में जो है डिवाइड हो जाती है। एंड द फ्रेगमेंट कैन बी अ सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, हो सकता है कि दोबारा से जो है एक नई सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो यहाँ पे बन जाए, ठीक है। सो जो क्रस्टल रॉक्स होती हैं, इग्निशियस होगी, मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स होगी, वंस फॉर्म्ड मे बी कैरी डाउन इनटू मेंटल थ्रू द सबडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो क्रस्टल रॉक्स है, चाहे वो इग्निशियस हो, चाहे मेटामॉर्फिक, चाहे सेडिमेंट्री, कोई भी टाइप की रॉक हो सकता है कि वो मेंटल पार्ट में चली जाए, ठीक है, सबडक्शन प्रोसेस की वजह से। एंड अब क्या होगा यहाँ पे, एंड द सेम मेल्ट डाउन, वहां पे जाके वो मेल्ट डाउन हो जाएगी, क्योंकि मैग्मा पार्ट में जो टेम्परेचर है, प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि फिर ये वाली जो रॉक है वो मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही वाला जो मोल्टन मैग्मा है ये ओरिजिनल सोर्स बनता है हमारी इग्निशियस रॉक्स का। ओके, इसकी फिगर के बारे में देख लेते हैं। ये है आपका बच्चे एक रॉक साइकिल। तो यहाँ पे है मेटामॉर्फिक, यहाँ पे है इग्निशियस, यहाँ पे आपकी सेडिमेंट्स है ये, तो सेडिमेंट रॉक्स ये वाली हैं। अभी क्या होता है यहाँ पे कि इग्निशियस रॉक्स जो है ये आपकी प्राइमरी रॉक्स है, मेन जो है यही वाली होती हैं, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी रॉक्स होगी। इग्निशियस रॉक से हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स बने एंड बाद में क्या हो जाए, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकती हैं, ठीक है। इग्निशियस रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकती हैं। एंड ये भी हो सकता है कि इग्निशियस रॉक्स के कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं उससे यहाँ पे सेडिमेंट्स बन गए, तो उस सेडिमेंट से जो है लिथिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उससे जो है क्या बन गया, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई, ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे बनी हुई है ये दोबारा से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई एंड ये दोबारा से क्या बन गई, ये दोबारा से जो है सेडिमेंट बन गई, तो ऐसे प्रोसेस भी हो सकता है। या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये डायरेक्टली क्या बन सकती हैं बच्चे, आपकी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है डायरेक्टली जो है सेडिमेंट्स बन सकती हैं, फ्रेगमेंट बन सकती हैं, बाद में यहाँ से जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगी, ठीक है। इग्निशियस रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो भी सेडिमेंट बन के वो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। या फिर हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक दोबारा से सेडिमेंट बन जाए एंड फिर से जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती हैं, राइट। अब क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बाद में अपनी फॉर्म जो है मॉर्फिज्म की वजह से जो है क्या हो सकता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, ठीक है। या फिर मेटामॉर्फिज्म की वजह से जो है बाद में क्या हो गया, यहाँ पे आके ये जो है मेल्ट हो गई, तो डायरेक्टली जो है ये मैग्मा बन गया, ठीक है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है डायरेक्टली जो है मैग्मा भी बन सकती है, मेल्टिंग की वजह से हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक जो है नीचे धंस जाए कुछ प्रोसेस की वजह से एंड नीचे वो फिर मेल्ट हो जाएगी, तो वो मैग्मा बन जाएगा, तो मैग्मा से जो है जब वो सॉलिडिफाई होगा तो इग्निशियस रॉक्स बन जाएगी। तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो तो आपको बता ही चुकी कि वो भी जो है मैग्मा बन सकती हैं, नीचे धंस जाती हैं, ठीक है। तो मैग्मा बन गई हैं, वो जो है पिघल गई हैं, फिर सॉलिडिफाई होगी, फिर वो इग्निशियस रॉक्स बन सकती हैं, राइट। इस तरह से कभी ये भी हो सकता है कि जो इग्निशियस रॉक्स है वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे मेल्ट डाउन हो गई एंड यहाँ पे आके फिर से मैग्मा बन गई एंड फिर से वो जो है इग्निशियस रॉक्स जो है वो बन जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने जो फॉर्म्स है ना वो यहाँ पे चेंज करती रहती हैं। ये जो रॉक्स होती हैं ज़्यादा लंबे समय तक जो है एक ही फॉर्म में ये नहीं टिकती हैं एंड हमेशा ही जो है ये अपनी फॉर्म्स को चेंज करती ही रहती हैं, राइट। आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती हैं, राइट। इसे हम जो है रॉक साइकिल बोलते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो। तो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।